शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट के बैग वाले वीडियो पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। उद्धव गुट का दावा, बैग में भरे हैं लाखों रुपए। संजय शिरसाट की वायरल वीडियो पर सफाई का, बैग में रुपए नहीं कपे। संजय राउत ने जारी किया संजय शिरसाट का वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खरगे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले सीज फायर कराने को लेकर ट्रंप ने 16 बार बोला, बीजेपी में अमेरिका के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। फडणवीस सरकार को खरगे ने चोरी और चोरों की सरकार बताया। कहा महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू करने की कोशिश हो रही। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजयपाल का बड़ा बयान। 23 मिनट में पाक में 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, भारत ने नहीं की कोई चूक। भुवनेश्वर में बीजेपी पर राहुल गांधी का अटैक। कहा सरकार ओडिशा की जनता का चुरा रही पैसा, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर कर रही है आक्रमण। राहुल गांधी बोले बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा चुनाव आयोग। पहले महाराष्ट्र, अब बिहार चुनाव चोरी करने की कोशिश, हम बीजेपी को कामयाब होने नहीं देंगे। चुनाव से पहले बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के खाते में 400 की जगह 1100 रुपए की पेंशन आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी की पेंशन की नई रकम। 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खाते में 1227 करोड़ रुपए पहुंचे। प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर हमला। का पिछले 35 साल से कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं। वोटर लिस्ट के रिवीजन पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल और तेजस्वी पर तंज। कहा एक दिल्ली के और दूसरे पटना के राजकुमार, दोनों जमीन नहीं सच्चाई नहीं जानते। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की आपत्ति को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछे। चुनाव आयोग निष्पक्षता से अपना काम करे। पटना पहुंचे आप नेता संजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला। कहा दिल्ली में साजिश कर केजरीवाल को हराया गया, बिहार में उससे भी बदतर स्थिति होने जा रही। तेज प्रताप यादव ने दिए महुआ सीट से चुनाव लड़ने के संकेत। कहा जनता ने चाहा तो महुआ से लड़ूंगा चुनाव। 2015 में इस सीट से जीता था पहला चुनाव। पंजाब के डेमो और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को लेकर पंजाब विधानसभा में हंगामा। सिक्योरिटी से सीआईएसएफ को हटाकर पंजाब पुलिस की तैनाती की तैयारी में मान सरकार। कनाडा में रेस्टोरेंट पर फायरिंग के बाद मुंबई में कपिल शर्मा के घर पहुंची पुलिस। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएलएच एनक्लेव में तैनात की गई है पुलिस। कपिल शर्मा का बयान। बोले सपनों पर हमला हुआ लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गोली मारकर हत्या। राधिका के पिता दीपक यादव को पुलिस ने हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल जब्त। टेनिस प्लेयर बेटी को पिता ने मारी थी 3 गोली। एफआईआर में राधिका यादव के कत्ल की वजह का खुलासा। पिता दीपक के मुताबिक लोग उसे बेटी की कमाई खाने का दे रहे थे ताना। राधिका यादव की हत्या का एक और एंगल आया सामने। सोर्सेस के मुताबिक राधिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाह रही थी। पिता को बेटी का रील बनाना नहीं था पसंद। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह बारिश। के जगहों पर जल जमाव से दफ्तर आने जाने वालों को दिक्कतें बढ़ी। दिल्ली में भारी बारिश के चलते आनंद पर्वत इलाके में पेड़ उखड़कर गिरा, लोगों की आवाजाही में आई परेशानी। अभी भी नहीं निकला गुरुग्राम का पानी। कई इलाकों में सड़कों से लेकर रहायशी इलाकों तक घुटने तक पानी भरा। गाजियाबाद में बारिश ने गर्मी से दी निजात, लेकिन सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में दिक्कतें। लखनऊ में झमाझम बारिश। यूपी के 8 जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के बागपत में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर तैरती नजर आई कार और बाइक। शहर के मुख्य बाजार समेत कई इलाकों की सड़कों पर पानी भरा। यूपी के इटावा में तेज बारिश के चलते फजीयत अंडरपास में पानी भरा। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की बस 6 फीट गहरे पानी में फंसी। यूपी के हापुड़ में सड़कों पर बह रहा दरिया। घुटनों तक पानी में चल रहे लोग, घरों और दुकानों से भी पानी घुसा। जबलपुर में बरगी बांध के 17 गेट खोले गए। बेड़ाघाट में आई बाढ़, कई इलाके जलमग्न। राजस्थान में मानसून की मार से तबाही। सीकर के फतेहपुर इलाके में एक महिला कार समेत सैलाब के बीच फंसी। ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया सुरक्षित। राजस्थान के चूरू में भारी बारिश ने बढ़ाई दिक्कतें। शहर के कई इलाके डूबे, सड़कों पर कई फुट तक पानी भरा। राजस्थान के अजमेर में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। सड़कों पर समंदर सा नजारा, रिहायशी इलाके जलमग्न। नागपुर में तेज बारिश के चलते निर्माणाधीन पुल डैमेज। उद्घाटन से पहले पुल के कई हिस्से में गड्ढे नजर आए। नागपुर में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े। मकान से लेकर दुकान तक सब सैलाब में डूबे। लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया जा रहा है शिफ्ट। देहरादून के मॉल डेवता में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों ने नशे में धुत होकर नदी में उतार दी थार। तीनों की मुश्किलों से बची जान। सौंग नदी के तेज बहाव में बह गई थी गाड़ी। मंडी में भारी तबाही के बीच माता बगलामुखी रोपवे से लोगों को बड़ी राहत। अधिकांश सड़कें और पुल बह जाने के बाद रोपवे बना सहारा। बाढ़ प्रभावित 12 पंचायतों के लोगों के लिए मुफ्त किया गया रोपवे। आपदा के बाद हजारों लोगों ने रोपवे का किया उपयोग। 35 टन सामग्री भी पहुंचाई गई। पंजाब के बठिंडा में लगातार हो रही बारिश के चलते हाल बेहाल। साईनगर के रिहायशी इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा। दिल्ली के आजाद मार्केट के पास बिल्डिंग गिरी। मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हुई। दानापुर में पत्नी ने रची पति के कत्ल की खौफनाक साजिश। किराए के शूटर से कराई हत्या। स्कूल की जमीन को लेकर पति पत्नी में विवाद था। गया में पुलिस की गाड़ी से एक शख्स की मौत। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को फूंका। गांव वालों के पथराव में 2 पुलिसकर्मी जख्मी। पटना में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेला। ज्ञान भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुरुआत। 50 से अधिक ओपीडी काउंटर्स की व्यवस्था। चुनावी हलचल के बीच परिवार के साथ एयरपोर्ट पर दिखे तेजस्वी। बेटी कात्यायनी को गोद में लिए एयरपोर्ट से निकलते नजर आए। पटना में लालू आवास पर पहुंचा किन्नर समाज। तेजस्वी यादव के बेटे इराज के जन्मदिन पर दी बधाई। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया।
सावन के पहले दिन बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई मंगला आरती। बाबा विश्वनाथ का किया गया श्रृंगार। जिलाधिकारी शंभू शरण ने भक्तों पर बरसाए फूल। कावड़ रूट पर होटल ढाबों की चेकिंग। मुरादाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने चेकिंग की। नीलकंठ फैमिली ढाबे का मालिक निकला शराफत। गाजियाबाद में कावड़ रूट पर मीट की दुकान खुली होने पर बीजेपी विधायक पुलिस पर भड़के। दुकान न हटाने पर कानून हाथ में लेने की चेतावनी दी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 690, निफ्टी में 205 अंक की गिरावट दर्ज। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की गिरावट। एक अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 77 पैसे पर रहा।